2024 की लड़ाई होगी मोदी बनाम माया, सामने सामने होंगे और बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी और सबसे पहला काम होगा तुम्हारे पास ईवीएम जरूर है लेकिन शक्ति हमारे पास है। हम बहुजन सत्ता बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में हम इस देश में स्थापित करेंगे। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का देसी टीवी भारत पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं पवित्र धरती पर खड़ा हूं और आज मैं भी अपने आप को पवित्र और पाक महसूस कर रहा हूं क्योंकि 6 दिसंबर के दिन यहीं पर बाबा साहेब ने अपनी आखिरी सांस ली थी। और यकीन मानिए दोस्तों, आज मैं इतना खुशकिस्मत हूं कि देश की राजधानी में उस धरती पर खड़ा हूं जहां पर बाबा साहेब ने अपनी अंतिम सांस ली थी। हमारे साथ हैं अम्बेडकरवादी नेता, बहुजनों की आवाज़ अशोक अज्ञानी जी। अशोक जी, पहले तो इसके बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। कहा जा रहा है बाबा साहेब ने यहीं पर आखिरी सांस ली थी। जी, जहाँ पर आप खड़े हैं ये 26 अलीपुर रोड कहलाता है। विधानसभा, दिल्ली विधानसभा बिल्कुल सामने है इसके। और इसी पवित्र धरती पर बाबा साहेब ने हमारे लिए संविधान बनाया, हमारी मुक्ति का रास्ता उन्होंने यहाँ से खोजा, निकाला। आज जो भी कुछ हैं, आज़ादी की सांस ले रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, इज्जत मान सम्मान से इस देश के अंदर जी रहे हैं। पूरे देश में कहीं भी जाके रोजगार कर सकते हैं, मंदिरों में जा सकते हैं, कहीं पर भी हम जो भी कर सकते हैं, तमाम अधिकार बाबा साहब ने इस पवित्र धरती पर हमें उन्होंने कड़ी मेहनत करके हमें दिए। और इसी पवित्र धरती पर उनका परिनिर्वाण हुआ। 6 दिसंबर 1956 को उनका परिनिर्वाण हुआ है। तो इसीलिए इस पवित्र धरती पर आने का हमारा ये उद्देश्य, हर वर्ष हम यहाँ करके बाबा साहब को हम धन्यवाद अदा करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और इस बात को हम उनको धन्यवाद अदा करते हैं कि बाबा साहेब आपने हमें ऐसा आज़ादी का इतना खूबसूरत जीवन हमें दे दिया। अगर आप नहीं होते तो हम कहाँ होते, कहीं किसी गटर में, कहीं किसी गंदगी में, नंगे भूखे कहीं पर हम पड़े होते। अगर बाबा साहब ने अपना जीवन का सर्वस्व निछावर करके अगर हमें अपनी कड़ी मेहनत से हमें ये नहीं दिया होता। अभी मैं अंदर संग्रहालय बनाया, सरकार ने संग्रहालय बहुत सुंदर बाबा साहब की यादों का। अभी आप अंदर जाओगे तो वहाँ पर एक खूबसूरत एक दृश्य है जिसमें कि वो बाबा साहब जब डिफेंस सेक्रेटरी बड़ौदा स्टेट बने थे तो वहाँ पर वो उनको फाइल फेंक करके देते थे। वो चपड़ासी जो उनका होता था, फाइल मांगते थे, फेंक करके देते थे। वो पानी मांगते थे तो उनको पानी नहीं देते थे और उनका अपमान करते थे। तो इस तरह के बहुत सारे सैकड़ों अपमान बाबा साहब ने एक पल पल उन्होंने सहे। उतना भारी अपमान सहे, 32 डिग्रियाँ लेने के बावजूद भी उन्होंने अपमान सह करके वो भागे नहीं, इस देश से भागे नहीं, मुंह छुपा के नहीं भागे, जाति नहीं छुपाई, अपने आप को छुपे नहीं, परिवार के लिए नहीं करा। बहुत सारे लोग तो हैं विदेश जा कर के वो वहीं छुप के रह जाते हैं, अपने बीवी बच्चे बुला लेते हैं। जी, बहुत बड़ा सवाल। लेकिन बाबा साहब लौट के आए, हमारे लिए आए, वापस लौट करके विदेशों में पढ़ के आए, इंग्लैंड अमेरिका पढ़ के आए और हमारे लिए वापस आए, गालियां खाने आए। उन्होंने अपने बच्चे नहीं पाले। नहीं तो लोग आज एक डिग्री लेकर के अपने बच्चे पालने में लग जाते हैं, जाति छुपा लेते हैं, गायब हो जाते हैं। तो महान आत्मा का इतना बड़ा, जिस संविधान के ऊपर आप लोग फक्र करते हैं, 24 के बाद वही संविधान बदलेगा। नहीं, देखिए हमें खतरा है लेकिन हम लड़ रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने कह दिया है, ऐलान कर दिया है कि जमीन पे लड़ेंगे। आप जीत तो खाली ईवीएम से ही तो जाओगे ना, वोट दे करके, प्रशासन को कब्जे में लेकर के, गुंडागर्दी करके वोटों से जीत सकते हो ना। लेकिन जमीन पे तो हम है ना 85%। जमीन पर हम तुम्हें शासन करने नहीं देंगे, तुम्हारा जीना आराम कर देंगे। अगर तुमने संविधान को हाथ तो लगाना दूर, अगर उंगली भी आंख भी उठाई तो हम तुम्हारा जीना आराम कर देंगे। क्योंकि जनता जो है, जनता जनार्दन है, 85% जनता बाबा साहब की जनता है, बहुजन की जनता है। तो इसीलिए हमसे डरते नहीं है। इनकी औकात नहीं है किसी भी तरीके से बाबा साहेब के संविधान को हाथ लगाने की। और हम 2024 में, बहन जी ने कह दिया है, 2024 की लड़ाई जम के लड़ेंगे। तुम्हारे पास ईवीएम जरूर है लेकिन शक्ति हमारे पास है। हम इस देश में, हम बहुमत में हैं और हम लड़ेंगे, ताकत हमारे पास है। अम्बेडकरवादी कुछ भी बर्दाश्त कर लेगा लेकिन संविधान के विरुद्ध वो किसी भी हालत किसी को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बहुत बड़ी पहल हुई, सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब की भव्य प्रतिमा लगाई गई, लेकिन नया संसद तैयार है, मांग उठ रही है कि वहां पर प्रतिमा कब लगेगी। आप लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या लगेगी वहाँ पर प्रतिमा बाबा साहेब की? देखिए, ये एक अच्छी पहल है लेकिन ये जब पहल हुई, जब अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी अमेरिका ने प्रतिमा लगाई बाबा साहब की,
उसके बाद चलो कम से कम देर आए दुरुस्त आए, सुप्रीम कोर्ट में तो लग रही है। लेकिन इसके साथ एक मांग ये भी है कि भाई आपका जो राजस्थान में जो वहाँ से वो सिविल कोर्ट है, वहाँ मनु की मूर्ति है, उसको हटा करके बाबा साहब की लगाओ भाई। क्योंकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने जो दिया वो मनु स्मृति को रिप्लेस करके तब ये आधुनिक संविधान बाबा साहब ने दिया, जिसमें एक एक नागरिक के अधिकार हैं, जिसमें तमाम लोगों के ढोल गवार शूद्र पशु नारी सबके संवैधानिक और मानवीय अधिकार हैं। सबको इक्वलिटी, बराबर, सबको समानता, सबको सुरक्षा, सबको न्याय, सबको समान अपॉर्चुनिटी, सारे अधिकार इसमें हैं। तो इसीलिए मनु का तो कोई सवाल नहीं बनता। और वहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने वहाँ पर वो लगवा रखी है, वहाँ पर मनु की मूर्ति। क्यों नहीं उसने, अशोक गहलोत ने हटाई उसको मूर्ति को। अब तो सरकार बदल गई, आज ही तो बदली है। अब हम इनसे मांग कर रहे हैं तुरंत हटाओ भाई उसको, मनु की मूर्ति हटाओ, बाबा साहब की लगाओ। क्योंकि कानून का विशेषज्ञ, कानून के जनक, कानून के ज्ञाता, इस देश के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उन्हीं की मूर्ति लगनी चाहिए संवैधानिक संस्थाओं पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी नई संसद में मूर्ति नहीं लगी, मनु की मूर्ति यहाँ भी लग जाए? वो तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि तुम देखिए, तुम्हारे पास सरकारी तो है, लेकिन शक्ति हमारे पास है। हम संसद में हम भी चले जाएंगे, हम उखाड़ फेंकेंगे उसको, मनु तो लगा ही नहीं सकते। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगेगी। 2024 को आने वाले बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी, और सबसे पहला काम होगा कि उस नई संसद में बाबा साहब की प्रतिमा का वहाँ अनावरण होगा। लेकिन बड़ा सवाल, बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी कैसे? 50 सीटें जीतेंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हमारी शक्ति है, 50 सीटें जीतेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगी बहन जी। तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? 50 सीटें जीतते इन दोनों मनुवादियों के कमर टूट जाएगी और बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। अब हम सारे जाके उत्तर प्रदेश में लग जाएंगे, क्योंकि बहुजन वहाँ पर, तमाम बहुजन, SC ST OBC, हम जा करके पैर पकड़ेंगे, उनको समझाएंगे, बताएंगे संविधान खतरे में है, हम खतरे में, हमारी आज़ादी खतरे में है। हमें उत्तर प्रदेश से 50 सीटें चाहिए और हम जीत करके रहेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में साक्षात बहन कुमारी मायावती बैठी हैं, संगठन मजबूत है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा वोट है BSP का, और वहाँ पर हम अपना जीत सकते हैं, आसानी से जीत सकते हैं और 50 सीटें जीतेंगे और हम अपनी सरकार बनाएंगे, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस बार नतीजे अप्रत्याशित थे। 4 राज्यों में उम्मीद थी बहन जी किंगमेकर बनेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या खेला हुआ? अप्रत्याशित नहीं थे, प्रत्याशित थे। हमें पता था बहन जी बार बार जब भी चुनाव में रैलियों में बोली, उन्होंने EVM पे सवाल खड़े किए। वो लगातार EVM के विरुद्ध बोल रही थी। उनकी जितनी रैलियां चुनाव प्रचार में हुई वहाँ पर, मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान, छत्तीसगढ़, उन्होंने सब में एक बात जरूर बोली कि EVM से ये मनुवादी ये गड़बड़ करेंगे, और वही हुआ। 3 इन BJP वालों ने ले लिए 3 राज्य, और 1 राज्य तेलंगाना, जहां BSP की एक तरफा सरकार बन रही थी। वो तमाम आंकड़े बता रहे थे, जमीन पर वहां पर दिखाई दे रहा था। मान्यवर RS परवीन साहब ने ऐसा मूव खड़ा किया, वहां पर BSP की सरकार बनने वाली थी, तो इन मनुवादियों ने वहां पर अपने इस भाई की कांग्रेस की सरकार बनवा दी। 1 कांग्रेस को दे दिया, 3 इन BJP ने ले लिया, दोनों बड़ी बहन छोटी बहन ने बांट लिया। इनकी एक ही दुश्मन है BSP, और BSP को रोकने के लिए ये सब करेंगे। लेकिन बहन जी ने कहा EVM तो है तुम्हारे पास, लेकिन हम जमीन पे लड़ेंगे। एक सुखद नतीजा ये कि अखिलेश कहीं नहीं दिखे चुनाव में, बहन जी बहुत आगे निकल गई हूँ। उत्तर प्रदेश में ऐसा करिश्मा होगा? आप कह रहे हैं 50 सीटें आएंगी। देखिए, मुझे अखिलेश से कोई मतलब उसके ज़्यादा हमें उससे नहीं है। हमें सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अब 2024 में BJP के सामने BSP होगी। अब मैं जो बार बार कहता था, अब जो 2024 की लड़ाई होगी, मोदी बनाम माया सामने सामने होंगे, और ये बीच की जो मनुवादी ये जो पार्टी थी, ये कांग्रेस, ये सब गायब हो गई है। लोगों ने नकार दिया है। 2024 का युद्ध इस देश में मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद होगा। मनुवाद का जो होगा प्रतिनिधि मोदी, और अम्बेडकरवाद का बहन कुमारी मायावती, आमने सामने लड़ाई होगी और बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी। इस देश की नई संसद में पहला दलित प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती बनेगी। 24 के बाद हिंदू राष्ट्र संविधान खत्म, सवाल ही पैदा नहीं होता। हिंदू राष्ट्र तो किसी हालत में ला ही नहीं सकते। हिंदू राष्ट्र तो एक कोरी इनकी कल्पना है, इसको बार बार ये चिल्ला करके बोलते हैं, लेकिन बोलते रहे, इसको कर नहीं सकते। इतने सारे ये 85% लोग हम क्या करेंगे? क्योंकि मान्यवर काशीराम जी ने एक स्टेटमेंट उनका है, उन्होंने कहते थे बार बार कि वोट से ये मनुवादी तुम्हें नहीं आने देंगे,
तुम्हें बुलेट के लिए भी तैयार रहना है तो हम छाती पे खाने को तैयार हैं बुलेट, और हम तैयार हैं मान्यवर काशीराम जी की बात खाने को। वोट तो एक औपचारिक बात है, बीच बीच में पड़ाव आते रहते हैं। ये चुनाव से सत्ता नहीं आनी, सत्ता तो संघर्ष से आएगी और बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में संघर्ष होगा और हम इस देश में बहुजन सत्ता कायम करेंगे। मान्यवर काशीराम जी का सपना, बाबा साहब के संघर्षों को आगे लेते हुए हम बहुजन सत्ता बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में हम इस देश में स्थापित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं अशोका ज्ञानी जी, अम्बेडकरवादी नेता, बहुजन समाज की आवाज़। दोस्तों, बाबा साहेब भी कहा करते थे कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो मैं इस पाक धरती से आप सभी से ये ऐलान कर रहा हूँ, आप सभी से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग भी अम्बेडकरवाद को अपनाइए, मनुवाद को छोड़िए और बाबा साहेब ने जो कहा उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुँचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।